और कमाल नुक्ता जो उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान सेनेट में बयान किया। बहुत कम होती हैं सेनेट में ऐसी बातें, और ये बात तो मेरे ख्याल तारीख में पहली दफ़ा हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। इस वक्त फ़लस्तीन में जारी बर्बरियत को 5 माह पूरे हो चुके हैं। 5 माह हो गए हैं कि वहाँ पर जुल्म की इंतहा है। और गुज़िश्ता साल अक्टूबर में जो सिलसिला शुरू हुआ, वैसे तो ये मसला कई दहाइयों से वहाँ पर चला आ रहा है, लेकिन गुज़िश्ता 5 माह से मुसलसल वहाँ पर कशीदगी है। और वो वीडियो सोशल मीडिया पर देखना मुश्किल है कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि भूख और प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं, घर नहीं रहे उनके, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, यानी जुल्म की इंतहा है। और इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी आवाज़ उठाई जा रही है, दीगर इंटरनेशनल फोरम्स पर भी आवाज़ उठाने की कोशिश की गई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी करारदादें मंजूर करवाने की कोशिश की, गैर मुस्लिम ममालिक की जानिब से ये करारदादें पेश की गईं, लेकिन उसका कोई नतीजा ना निकल सका। और इस वक्त अगर हम इस्लामी ममालिक की तरफ देखते हैं, अगर मुस्लिम ममालिक की बात की जाए, तो सारा आलम इस्लाम भी इस वक्त खामोश नज़र आता है और सिवाय मज़म्मत के, इजहार अफसोस के और कोई कुछ नहीं कर रहा, सिवाय उन इस्लामी ममालिक के जो अहले बैत के पैरोकार हैं, जो शिया हैं, जो फ़िक़्ह जाफ़रिया के पैरोकार हैं। सिर्फ वो ममालिक हैं कि जो अमली मैदान में काम कर रहे हैं, ख्वाह वो ईरान हो, लबनान हो, यही ममालिक हैं कि जो अमली तौर पर मजलूमों की मदद कर रहे हैं। और सारी दुनिया इस बात की गवाही दे रही है। और मसल की तफरीक के बगैर कि फ़लस्तीन के लिए ये जो आवाज़ उठाई जा रही है, हालांकि वहाँ पर शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला कोई नहीं है, लेकिन मसलक की तफरीक से बालातर होकर ये ममालिक वहाँ पर उनकी अमली मैदान में मदद कर रहे हैं जहाँ तक इनसे हो सक रहा है। और सारी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि जो भी अहले बैत का मानने वाला होगा, अहले बैत का फॉलोअर होगा, वो कभी भी जुल्म जहाँ पर हो रहा होगा वो उस पर आवाज़ ज़रूर उठाएगा। वो खामोश तमाशाई नहीं बना रहेगा, हमेशा वो जालिम का मुखालिफ रहेगा, मजलूम का हामी रहेगा। वो इसलिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम की अपने शियों को ये वसीयत है कि जालिम के मुखालिफ रहना, मजलूम के हामी रहना। और इसी हवाले से कुछ रोज़ पहले सेनेट में एक हिंदू सेनेटर ने, जिनका नाम दानिश कुमार है, उन्होंने बहुत कमाल खिताब किया। इसी हवाले से उन्होंने पैगाम दिया फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, और उन्होंने कुरानी आयात का वहाँ पर हवाला देकर ये कहा कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये सुना है उलमा से, कुरान का यही पैगाम है कि मजलूम के मददगार रहो। और उन्होंने कहा कि मैं हिंदू होकर इस बात का इकरार करता हूँ कि वहाँ पर जुल्म की इंतहा है, वहाँ पर इंसानियत सोज सलूक किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं बहैसियत हिंदू इस जुल्म की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। इसके अलावा एक और कमाल नुक्ता जो उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान सेनेट में बयान किया, बहुत कम होती हैं सेनेट में ऐसी बातें, और ये बात तो मेरे ख्याल तारीख में पहली दफ़ा हुई कि उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि हमने जुल्म के खिलाफ अहले बैत का भी साथ दिया था, अहले बैत की हिमायत की थी। और हमें फख्र है, मुझे फख्र है, मेरे खानदान को फख्र है कि हमने जुल्म के खिलाफ अहले बैत की भी मदद की थी। अहले बैत हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेहमान थे, अहले बैत की भी मदद की थी। अहले बैत हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेहमान थे और उन पर जुल्म हुआ, उनके साथ हम मिलकर लड़े। तो हम अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए भी आए और उसी रवायत को बरकरार रखेंगे। यहाँ पर आप आए, सबसे पहले हम कोशिश करें कि जंग बंदी हो, वहाँ ये जो मासूमों का कत्ल है वो रुके। उसके और हमने यहाँ पर अहले बैत को पनाह दी थी, ये उस हिंदू सेनेटर दानिश कुमार ने अपने खिताब में बात की। और इनकी इस बात से बहुत से नवासिब को तकलीफ हुई होगी। इन्होंने ये जो बात की है कि हमने अहले बैत की हिमायत की थी, उनके कहने का मकसद ये है कि हम अहले बैत का एहतराम करने वाले हैं, हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, तो हम किस तरह से किसी जालिम का साथ दे सकते हैं। और ये तारीख की वो तलख हकीकत है कि जिसका इनकार कोई नहीं कर सकता। नबी के बाद नबी के घराने पर जुल्म की इंतहा करने वाले कोई और नहीं थे, किसी और मजहब से उनका ताल्लुक नहीं था, बल्कि वो कलमा पढ़ने वाले थे, कलमा गो थे, जिन्होंने अहले बैत पर जुल्म की इंतहा कर दी। ख्वाह वो करबला हो या उसके बाद का उमवी दौर, अब्बासी दौर, हर दौर में सादात पर जुल्म की इंतहा की गई। उन्हें अपने इलाके छोड़कर दूर दराज के इलाकों में हिजरत करना पड़ी, ईरान में गए, हिंद की तरफ हिजरत कर गए। और ये जो दानिश कुमार साहब ने जिस बात की तरफ इशारा किया है
کہ ہم نے سادات کو پناہ دی تھی۔ سندھ میں راجہ داہر جو کہ ایک ہندو بادشاہ تھا جس نے سادات کو سیدوں کو پناہ دی تھی، جو کہ حجاج بن یوسف کے مظالم سے اپنی جان بچا کر یہاں پر آئے تھے اور انہیں ایک ہندو بادشاہ نے پناہ دی تھی۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو یہ ہندو ہی تھے کہ جنہوں نے سادات کا ادب کیا تھا، ان کا احترام کیا تھا، انہیں پناہ دی تھی، مارا نہیں تھا۔ اور یہ ان لوگوں کو بھی جواب ہے کہ جو آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہندوستان میں اور بر صغیر میں سید کہاں سے آ گئے، سید تو عرب میں تھے۔ تم لوگ اگر کبھی تاریخ کا مطالعہ کرو، عرب سے سادات کو اس لیے نکالا گیا، وہاں پر سادات اس لیے کم ہے کہ مظالم کی انتہا کر دی گئی۔ کبھی تاریخی کتب کا مطالعہ کرو، ان مظالم کا تذکرہ تاریخ کی بہت سی کتابوں میں ہے۔ تاریخ بغداد، جلال العیون اور حیات الحیوان، یہ ساری وہ کتابیں ہیں جن میں یہ تذکرہ موجود ہے۔ اور آج بھی ہندو امام حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، بہت زیادہ نسبت رکھتے ہیں، اور بہت سی منقبتیں، بہت سے نوحے ایسے ہیں کہ جن کے شاعر ہندو ہیں۔ ہندوؤں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اظہار عقیدت کیا ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سے 2-3 سال پہلے ایوان اقبال میں ایک کانفرنس تھی پیغام مصطفیٰ کے عنوان سے، جس میں دیگر مذاہب کے رہنما بھی آئے، بین المسالک علماء نے بھی شرکت کی، اور ہر کوئی پیغام دے رہا تھا، اپنا اپنا خطاب کر رہا تھا۔ تو جب ایک ہندو رہنما کی باری آئی اور ان کو سٹیج پر بلایا گیا تو انہوں نے اپنا خطاب کیا، اور خطاب کے اختتام پر انہوں نے وہ بات کی کہ جس نے سارے حال میں بیٹھے شرکاء کو جذباتی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج یہ پیغام مصطفیٰ کانفرنس ہے، اور مصطفیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، خدا کا شکر ہے کہ حسین کے قاتل ہندوؤں میں نہیں۔ یہ بات سن کر سارے شرکاء جذباتی ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایک شعر پڑھا کہ سندور تلک ہے ماتھے کا، کوئی سرخ لکیر نہیں، ہندو ہوں مگر قاتل شبیر نہیں۔ تو یہ لوگ ہندو ہو کر ایسے لوگوں سے 1000 درجے بہتر ہیں کہ جو بظاہر تو کلمہ گو ہیں لیکن ان کے دلوں میں بغض اہل بیت ہے، اور اس بغض اہل بیت کی وجہ سے جب بھی علی کا ذکر آتا ہے، حسن حسین کا ذکر آتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں، ان کا کلمہ پڑھنا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سندور تلک ہے میرے ماتھے کا، کوئی سرخ لکیر نہیں۔ سندور تلک ہے میرے ماتھے کا، کوئی سرخ لکیر نہیں۔ ہندو ہوں مگر قاتل شبیر نہیں، ہندو ہوں مگر قاتل شبیر نہیں۔ یا حسین